देखिए, प्लाज्मा में आते हैं आपके सबसे पहले हमारे प्लाज्मा में 45% जो 55% था कंटेंट उसका 92% क्या था वाटर। रिमेनिंग जो परसेंट है वो 6 टू 8% क्या है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में भी सबसे हाईएस्ट अमाउंट में क्या होता है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन में कौन-कौन सी प्रोटीन होती है फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन। ये क्या होता है मेजर प्रोटीन होते हैं। ठीक है, फिब्रिनोजन प्रोटीन किसके लिए जरूरी होता है ब्लड की क्लोटिंग एंड कोगुलेशन के लिए। जैसे कई बार होता है ना जब चोट लगती है जो ब्लड बाहर आता है उसके बाद में क्या होता है ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है, ब्लड वहीं पे झुक जाता है। वो जो ब्लड की क्लोटिंग होती है वो किसकी वजह से होती है फिब्रिनोजन की वजह से। किसकी वजह से फिब्रिनोजन की वजह से होती है। रिमेनिंग योर ग्लोबुलिन्स एंड एल्बुमिन्स इनके भी अपने अपने काम होते हैं। ठीक है, ग्लोबुलिन्स को होती है एंटीबॉडीज। जो एंटीबॉडीज होती हैं आपने पढ़ा हो कभी भी 10th में आईजीई, आईजीए, आईजीजी। ये जो एंटीबॉडीज होती है ये ग्लोबुलिन प्रोटीन्स की बनी होती है। और जो आपका एल्बुमिन होता है ये ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है। ठीक है, सबके अपने अपने काम है। इनके बारे में सबके बारे में डिटेल में आएगा। जितने भी प्रोटीन्स हैं जैसे फिब्रिनोजन प्रोटीन वो क्या बनाती है ब्लड की क्लोटिंग, ग्लोबुलिन्स एंटीबॉडी राइट, और एल्बुमिन ब्लड के ऑस्मोटिक लेवल को बनाए रखती है। जैसे देखिए फैक्टर फॉर कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म। ग्लोबुलिन्स प्राइमरी आर इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। जो आपकी ये जो फैक्टर्स हैं मतलब कौन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड की कोगुलेशन करते हैं। कोगुलेशन का मतलब क्लोटिंग, क्लोटिंग मतलब जम जाना, फ्रीज हो जाना। जैसे ही ब्लड बाहर आता है तो अपने आप फ्रीज हो जाता है। ब्लड के अंदर ऑलरेडी ऐसे फैक्टर और प्रोटीन होती है जो इनएक्टिवेट फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में इनएक्टिवेट फॉर्म में होती है। लेकिन जैसे कभी चोट लगती है तो सारे फैक्टर ऑटोमेटिक एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं और एक्टिवेट होकर ब्लड को वहीं पर क्लॉट कर देते हैं ताकि ब्लड बाहर नहीं आता। अगर ब्लड में ही एक्टिव फॉर्म में रहेंगे तो ब्लड के अंदर ही क्लॉटिंग कर देंगे, ब्लड के अंदर क्लॉट बन जाएगा, क्लॉट बन जाएगा तो ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, उसमें अटैक आ जाएगा। इसलिए ये ब्लड के अंदर एक्टिव नहीं होते, ब्लड से बाहर एक्टिव होते हैं जब चोट लगती है। जब धीरे धीरे करके एक्टिव होते हैं सारे कंपोनेंट एक्टिव हो जाते हैं। और एक्टिव होते हैं फिब्रिनोजन देखे फाइबर बन जाते हैं, जगह चोट लगती है फाइबर से बन जाते हैं। वो जो फाइबर्स बन जाते हैं ना फिब्रिनोजन प्रोटीन होती है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग अभी। ओके, और ग्लोबुलिन जो कि बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करती है, जो किससे रिलेटेड होती है एंटीबॉडी से। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका एल्ब्यूमिन। ये किसमें मदद करती है ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब क्या होता है और ब्लड जो आपकी ब्लड के ब्लड है, ब्लड में वाटर का लेवल कितना है, आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उनको मेंटेन करना वो क्या कहलाता है ऑस्मोटिक बैलेंस रखना। ताकि कोई ब्लड पानी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा ना हो, ये मेंटेन करके रखती है। ग्लूकोज एमिनो एसिड लिपिड आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा बट दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। देखिए हमने यहाँ देखा कि सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है क्या प्रोटीन होता है। प्रोटीन के अलावा और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड्स होता है, लिपिड, बट वो ट्रांजिट मोड में होते हैं। ट्रांजिट मोड मतलब ट्रांजिट मोड का मतलब क्या है मतलब वो बनते और बिगड़ते रहते हैं। हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कभी भी फिक्स नहीं होता है, डाउन हो सकता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, एमिनो एसिड्स वो भी कई बार ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है या फिर वो प्रोटीन बनाने में चला जाता है। लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स नहीं है, इनका कॉन्सेंट्रेशन अप डाउन रहता है इन द इफेक्ट ऑफ द हॉर्मोन्स। हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं इंसुलिन हार्मोन है, ग्लूकेगॉन हार्मोन है, उसकी वजह से इनका जो लेवल है वो मेंटेन एक फिक्स मेंटेन नहीं होता। ये ट्रांजिट मोड में रहते हैं। मतलब आज आपको ग्लूकोज आपके जैसे आपने खाना खाया, खाना खाते आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा, लेकिन आप 2 घंटे बाद चेक करो ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, इनकेस जैसे अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने पल्सेस खाए, पल्स में प्रोटीन होता है, आपके ब्लड में प्रोटीन ज्यादा होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद चेक करो कम हो जाएगा। सेम आपने कोई भी कोलेस्ट्रॉल लेवल की कोई चीज खाई है, ब्लड में लिपिड लेवल हाई होगा, कुछ टाइम के बाद डाउन चला जाएगा। ये किसकी वजह से होता है ये हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स उसको मेंटेन करके रखते हैं। क्योंकि अगर बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा तो डायबिटीज हो जाएगा। और इसलिए एमिनो एसिड्स अगर बॉडी में ज्यादा हो रहा है, ठीक है, अगर एमिनो एसिड ज्यादा हो रहा है तो ब्लड से क्या होता है आपकी यूरिन से एमिनो एसिड्स निकलना शुरू हो जाता है। वो भी एक डायबिटीज का एक केस होता है जिसे हम डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। ठीक है, तो ब्लड में इनकी कॉन्सेंट्रेशन ट्रांजिट मोड में रहती है, मतलब कम ज्यादा होती रहती है। क्लियर हो गया। लेकिन हमेशा हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन किसकी रहेगी प्रोटीन की। क्यों प्रोटीन बेटा, प्रोटीन के काम बहुत सारे हैं। ऑस्मोटिक लेवल बनाए रखता है, ऑस्मोटिक लेवल से क्या होता है ब्लड के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहता है। अगर ऑस्मोटिक लेवल चेंज हो गया तो या तो ब्लड बाहर आ जाएगा या ब्लड ज्यादा आ जाएगा। तो
उस केस में दोनों को मेंटेन, अगर ब्लड ज्यादा आ गया तो क्या होगा, मान के चलो आपके ब्लड के अंदर 55% आपका ब्लड है, सॉरी वाटर है, प्लाज्मा मान के चलो, अगर ज्यादा हो गया ब्लड का लेवल, वाटर में लेवल ज्यादा आ गया तो क्या होगा, अरे ब्लड बहुत थिन हो जाएगा, ब्लड बहुत थिन हो जाएगा, और जब ब्लड बहुत थिन होगा तो बहुत स्पीड से भागेगा, स्पीड से भागेगा। और जब क्योंकि अब देखिए, अगर हर किसी के जो फ्लो करने की कैपेसिटी होती है उसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है। अगर ब्लड बहुत ज्यादा पतला हो गया, बहुत पतला हो गया, तो ब्लड क्या होगा, बहुत स्पीडली भागेगा, ठीक है, और बहुत स्पीडली भागेगा तो हो सकता है कि वो ऑर्गन अगर आपको डैमेज कर सकता है, उसके प्रेशर में भी प्रॉब्लम आएगी, उसके प्रेशर में भी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए क्या होता है, ब्लड की विस्कोसिटी मेंटेन करने के लिए ब्लड के अंदर वाटर का लेवल एक मेंटेन होना बहुत जरूरी है। पर सर पीलिया में तो जो ब्लड होता है वो बहुत पतला हो जाता है। ब्लड पतला इसलिए हो जाता है क्योंकि पीलिया के अंदर अब देखिए सिंपल सी पानी है, ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है, आरबीसी होती है और डब्ल्यूबीसी। केवल प्लाज्मा तो होता नहीं है, प्लाज्मा प्योर लिक्विड होता है, आपने उसमें क्या आरबीसी डैमेज हो गई, और आरबीसी सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में होती है, अभी लिखवाया था ना कल आपको, अराउंड हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन उसी की होती है। हेलो, आप ऑनलाइन जो देखिए, सिंपल सी बात है बेटा, आपके जैसे एक मैं एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ, एक पानी फ्लो हो रहा है, सिंपल पानी है, उसमें कुछ नहीं मिक्स है, पानी का फ्लो मेंटेन रहेगा, पानी में मिट्टी डाल दीजिए, पानी का फ्लो रुक जाएगा, रुक जाएगा। आपने क्या किया, आपके जॉइंटस या पीलिया के अंदर आरबीसी डैमेज हो जाती है, आरबीसी डैमेज होगी, सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में क्या था, आरबीसी थी, डब्ल्यूबीसी 4% होती है। अब आपका क्या रह गया, सिर्फ प्लाज्मा प्लाज्मा रह गया, सारे जो सॉलिड्स तो निकल गए ना, तो ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा ब्लड। क्यों पतला हो जाएगा, कुछ बचा ही नहीं, मान के चलो एक पानी जा रहा है, उसमें से मिट्टी डाल दी तो पानी का फ्लो कम हो गया, मिट्टी हटा दो, फ्लो का पानी का फ्लो, यहाँ आरबीसी पार्टिकल की वजह से, पार्टिकल जैसे होते हैं जो ब्लड के फ्लो को मेंटेन करते हैं, अगर आपने आरबीसी को हटा ही दिया तो बचा क्या, पानी, पानी तो कैसे भी मूव करेगा, तो ब्लड पतला हो जाता है। समझ में आ गया, ओके। हेलो स्नेहा, यस सर। इसको बोल दिया आपने, ज्वाइन कर देंगे। हाँ सर, अभी बोला मैंने उसको। ओके, मैंने आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया है, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है बेटा। ठीक है सर। आपने आप लेट ज्वाइन किया, वैसे ध्यान रखना, मैं यही पढ़ाया था कि प्रोटीन के बारे में, कि आपका जो ब्लड में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो 6 to 8% होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, मतलब प्रोटीन होता है उनमें, और प्रोटीन जैसे कि फिब्रिनोजन जो प्रोटीन बनाने में मदद करता है, ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी होती है, और एल्बुमिन क्या करता है, ब्लड की कोलेस्ट्रॉल सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने में मदद करता है, तो ये पढ़ रहे थे, राइट। सर आवाज कट रही है आपकी। अच्छा, मैं सर ये कह रहा हूँ कि आवाज कट रही है आपकी। हाँ ओके, मैं ये कह रहा हूँ बेटा, हम ब्लड के अंदर पढ़ रहे थे कि ब्लड में प्रोटीन का लेवल, प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे थे कि प्रोटीन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है। आवाज आ रही है मेरी, यस यस सर, आ रही है। ओके। तो प्रोटीन जैसे ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ग्लोबुलिन का काम क्या होता है, एंटीबॉडी जो डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करती है। एल्बुमिन क्या करता है, ब्लड के अंदर एक एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन जो ब्लड के ऑस्मोटिक लेवल को बनाए रखता है, जैसे कि ब्लड के अंदर वाटर का लेवल मेंटेन रहे, कम ना हो ना ज्यादा हो, जितना है उतना ही रहे। तीसरा जो होता है बेटा, तीसरा जो होता है वो होता है आपका जैसे कि एक जो आपका मदद करता है, जिसमें क्लोटिंग करने में मदद करता है, इसको फिब्रिनोजन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, जैसे एक बार आपने देखा होगा जिन लोगों को पैरालिसिस होता है, या जिन लोगों को पैरालिसिस होता है, या फिर ब्लड का फ्लो स्लो होता है, या अटैक का प्रॉब्लम होता है, मतलब ब्लड, उसको क्या कहते हैं, ब्लड खून को पतला करने की दवाई देते हैं। आपने कभी सुना, खून को पतला करने की दवाई देते यस हैं, सर। खून को पतला करने से क्या होता है, ब्लड का फ्लो मतलब घट जाता है ना, क्योंकि अगर मान के चलो ब्लड का प्रेशर, मान के चलो ब्लड बहुत स्लो मूव कर रहा है, तो ब्लड को पतला किया जाता है बहुत ज्यादा। जिनको लाइक कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, या फिर जिनका अटैक का प्रॉब्लम रहता है, तो उनको ब्लड को पतला करते हैं, क्योंकि अगर सही टाइम पर, अगर मान के चलो ब्लड बहुत गाढ़ा हो चुका है, थिक हो चुका है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुका है, तो क्या होगा, मान के चलो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, तो ब्लड बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा मतलब, अगर मान के चलो कि गाढ़ा हो गया तो मतलब ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि विस्कोसिटी बढ़ गई उसकी। यस सर। उस केस में क्या होता है कि पानी उसमें थोड़ा बहुत उसको पतला किया जाता है, जिससे क्या होता है, ब्लड का एक पर्टिकुलर टाइम तक उस ऑर्गन तक पहुंचे। दूसरा आता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। देखिए प्लाज्मा में 92% क्या है, वाटर है, 7 to 8% प्रोटीन है, बचे 2 से 3% क्या बचेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। उसमें आयंस होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, और सबसे हाई कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, सोडियम होता है, राइट। अब देखिए, हालांकि सबके कोई ना कोई काम होते हैं, इसने बेटा एक बार ऑफ करेंगे माइक, देखिए
सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड सबके अपने अपने काम होते हैं। बेसिकली क्या होता है, सोडियम सबसे हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है। सोडियम का काम क्या होता है, ये हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहता है और इसके अलावा ये ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने में सोडियम मदद करता है। और कैल्शियम का काम क्या होता है, मस्कुलर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें मदद करता है। दूसरा कैल्शियम का काम क्या होता है, आपके कैल्शियम का दूसरा काम होता है जो मस्कुलर, एक तो क्या होता है जो नर्व सिस्टम में फ्लो होता है वो कैल्शियम के थ्रू होता है, ठीक है। बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी क्या होते हैं, आरबीसी ब्लड जो आरबीसी होती है उसके चार्ज को मतलब दोनों साइड चार्ज को मेंटेन करने में मदद करते हैं। लेकिन सबसे हाई कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, सोडियम। सबसे हाई कॉन्सेंट्रेशन में ब्लड में सोडियम होता है। अगर ब्लड में इन आयंस की कमी या ज्यादा हो जाए, सोडियम कम हो जाए, सोडियम ज्यादा हो जाए, दोनों ही डेंजरस कंडीशन होती है, ठीक है। एक चीज और है, जैसे कई बार क्या होता है कि आप जैसे किसी का बीपी डाउन जा रहा है तो क्या पिलाते हैं, नमक का पानी। नमक के पानी में क्या होता है, सोडियम और क्लोराइड, सॉल्ट आ जाता है। सॉल्ट आने से क्या होता है, ब्लड का जो जो क्या होता है, बीपी जिनका लो हो गया तो बीपी क्या होता है दोबारा से मेंटेन हो जाता है। सोडियम और क्लोराइड जो होते हैं ना, ये सोडियम है, क्लोराइड है, ये ब्लड के प्रेशर को भी मेंटेन करते हैं, ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। एक जैसे एक नॉर्मल पानी है, एक नमक वाला पानी, ठीक है। एक नॉर्मल पानी, एक नमक वाला पानी, दोनों में फर्क क्या होगा कि जो नमक वाला पानी होगा उसकी उसका जो फ्लो होता है, जो होता है फ्लो होता है वो थोड़ा सा हाई रहता है, ठीक है। ओके, यहाँ तक सर clear? बारिश रुक गई अब। देख लो बेटा, बारिश रुक गई, लेकिन बारिश अगर रुक गई तो आप आ जाइए। ठीक है सर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप का, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड द सीरम। नाम सुना है सीरम, कभी सुना है? से हेयर सीरम भी आती है, हेयर पे लगाने के लिए सीरम आती है, सुना है कभी? ओके, लेकिन ये वो सीरम नहीं है, ठीक है। प्लाज्मा से, अब देखिए, अगर आपने, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज नॉन एज अ सीरम। जैसे आप एग्जांपल के लिए ये देख के चलिए, ठीक है। ये क्या है बेटा, यहाँ पे देखिए, इसमें से अपर पोर्शन क्या है, बीच वाला पोर्शन क्या है, डब्ल्यूबीसी, नीचे क्या है, आरबीसी। अब आपने प्लाज्मा को लिया, सिर्फ प्लाज्मा को, क्या लेंगे, प्लाज्मा को। अब आपने प्लाज्मा को लिया, प्लाज्मा से आपने जैसे आपने प्लाज्मा को लिया और प्लाज्मा में मतलब इसमें सिर्फ प्लाज्मा को लीजिए और कुछ मत लीजिए। प्लाज्मा को लिया, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, प्लाज्मा के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और क्या होते हैं, प्रोटीन होती है, मतलब प्रोटीन सबसे हाई कॉन्सेंट्रेशन में होती है। तो आपने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को रखिए, उसमें से क्लोटिंग फैक्टर को माइनस कर दीजिए। इसको क्लोटिंग फैक्टर, अब देखिए ये होते हैं ब्लड को क्लॉट, मतलब जो होता है क्लोटिन की प्रोटीन्स होती हैं, क्लोट बनाने वाले फिब्रिनोजन प्रोटीन होती है, उसको माइनस कर दीजिए, क्या बनता है, सीरम। जैसे देखिए, आपने ये लिया, आपने प्लाज्मा को लिया, ये क्या है, पूरा प्लाज्मा। प्लाज्मा से ब्लड क्लोट को आपने क्या कर दिया, हटा दिया, ऊपर का लिक्विड बचेगा वो क्या कहलाएगा, सीरम। देखिए आपने प्लाज्मा को लिया, प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस हाई कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, प्रोटीन होती है। प्रोटीन में एक होती है फिब्रिनोजन प्रोटीन, फिब्रिनोजन प्रोटीन जो क्या काम करती है, ब्लड क्लॉट करती है। तो ब्लड क्लॉट जो ऐसी प्रोटीन है उसको क्या किया आपने, नीचे बैठा दिया, ऊपर बचा हुआ लिक्विड क्या कहलाएगा, सीरम, सीरम कहलाएगा, ठीक है। देखिए आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन है 18 का। इसी आपको आवाज आ रही है ना बेटा? हाँ सर। ओके, मुझे लगा आपकी आवाज ना आ रही है आपको भी, मतलब ये 18 3 साल पुराना क्वेश्चन है। इसमें से यू हैव टू मैच कॉलम 1 विद द कॉलम 2 एंड करेक्ट ऑप्शन देना होगा। अभी पढ़ा है बस ये, फोर्थ है, फोर्थ बी ऑप्शन। शो कंफर्म। हाँ बेटा, आपने क्या बोला, आपने इशित आपने क्या बोला था? फोर्थ मतलब डी वही। अच्छा अच्छा, फोर्थ, तो ये आपका ये हो गया, फोर्थ हो गया। फिब्रिनोजन किसके लिए है, फिब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग, ए का, सेकंड ग्लोबुलिन का, बी का क्या आएगा, डिफेंस मैकेनिज्म, और एल्बुमिन का, तो आंसर क्या आएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, सीरम डिफरेंट फ्रॉम ब्लड इन, सीरम आपके ब्लड से कैसे डिफरेंट होता है, लेक ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, लेक किंग प्रोटीन फैक्टर्स, ठीक है। हाँ या ना, हाँ कंफर्म, कभी पढ़ने से याद आ गया, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, इसमें आपको सीरम
पढ़ाया था, सीरम की बुक में नहीं है, ठीक है, सीरम से क्वेश्चन आया, ठीक है, चलिए कोई नहीं, नोट कर लेंगे थोड़ा सा। आप इशिता आप नोट करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, बस अब बारिश रुक गई, अब लाइट आ जाएगी। अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व बेटा, अगर आप कंटेंट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बस वही है। अब क्या होता है कि हम जो नॉर्मल क्लासेस में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, टाइम भी नहीं होता, पॉसिबल भी नहीं, 1 घंटे में कितना करेंगे क्वेश्चन, अब पॉसिबल नहीं, कंटेंट सिलेबस पूरा नहीं होता। अगर आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है, तो एक बार आपको पता चल जाएगा हाँ किस वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और अभी आपने जिस कंटेंट से टॉपिक किया उसी कंटेंट से आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, हो गया सॉल्व। हालांकि ये काफी इंटरेस्टिंग पोर्शन है, अब जैसे हमारा आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, काफी इंटरेस्टिंग पोर्शन है। लाइट आ जाती है, बारिश नहीं आती तो सब बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं। अब जैसे बेटा काफी सारे वर्ड आएंगे, प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, ध्यान रखना सारे वर्ड्स को धीरे धीरे। प्लाज्मा में क्या क्या नहीं होता, ठीक है, लिम्फ में क्या नहीं होता, सीरम में क्या नहीं होता। सीरम में सब कुछ होगा, मतलब प्लाज्मा से आप फ्लोटिंग फैक्टर को माइनस कर दीजिए, क्या बनेगा, सीरम, ठीक है, ये यूज करते हैं, सीरम चढ़ाया जाता है। लिख लिया आपने, ऋषि बेटा लिख लिया आपने? हाँ सर लिख लिए। अब जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना अपने आप को, आपको टॉपिक में जो लाइक है, अब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना अपने आप आपको टॉपिक में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। शुरू को ये मुझे रह जाएंगे, आपका अगर गायत्री मंदिर के आसपास ही है, चलो आप तो बिल्कुल पास पे ही है। एंडिंग अंकल में पढ़ाई कैसी है, कमी थी, वो प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट का सबका ऐसा ही रहता है, प्राइवेट सिस्टम ऐसे ही रहता है। हाँ, जब किसी सिस्टम में आपको अगर टीचर्स चेंज होंगे, ऑटोमेटिक आपकी पढ़ाई चेंज हो जाती है, पढ़ाई में बहुत असर डलता है उससे। हाँ, वो सबका तरीका भी अलग होता है, सबका तरीका अलग होता है, सबका कंटेंट अलग होता है, बहुत बच्चे बहुत ज्यादा। लास्ट टाइम पे क्लासेस कहाँ लगे होंगे आपके, क्लासेस कहाँ लगे होंगे, लास्ट पूरा लॉकडाउन चला गया था टाइम, ऑनलाइन ही चलता हुआ, लेकिन ऑनलाइन में भी कौन पढ़ाई करता है, तो गेम खेला पूरे साल है ना। लिख लिया आपने, ये एल्बुमिन प्रोटीन सबके बारे में है ना, दोबारा पढ़ेंगे अभी, हालांकि और पढ़ चुके हो आप बायोमोलिक्यूल में, ओके, आप लोग आपने तो नहीं पढ़ा, बायोमोलिक्यूल में पढ़ चुके हो, एल्बुमिन प्रोटीन इन सब के बारे में पढ़ चुके हो।
आप जब कभी ब्लड रिपोर्ट देखोगे ना तो उसमें लिखा रहता है एल्बुमिन लेवल। कभी ब्लड टेस्ट होता है ना तो उसमें लिखा रहेगा एल्बुमिन लेवल कितना है आपके ब्लड में, ठीक है। अगर इनकेस खून पतला हो रहा है, खून अगर पतला हो रहा है तो उसका एल्बुमिन टेस्ट होता है कि एल्बुमिन प्रोटीन की कमी है। अगर ब्लड पतला होता जा रहा है तो ब्लड पतला होना गलत है, ब्लड बहुत स्पीड से भागेगा, फिर चक्कर वक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो खून का मतलब अपने आप पतला होना, अगर डॉक्टर किसी रीजन से पतला करे तो अलग है, अलग है। अगर खून अपने आप पतला हो रहा है तो अगर खून पतला होगा तो मतलब गहरा रेड तो होगा नहीं, डार्क रेड तो होगा नहीं, हल्का हल्का हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि पानी मिक्स हो गया ना उसमें, पानी बढ़ गया, तो ये डर रहता है उसमें। ठीक है अपने नहीं, ये क्वेश्चन आता है। इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। लिख लिया आपने लिखा नहीं भी, आपने कर लिया क्वेश्चन, मतलब आपकी राइटिंग का ध्यान रखो बेटा। हालांकि मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नीट वगैरह के लिए बोर्ड में दिक्कत आएगी, तो बोर्ड में लिखने वाला होता है ना, या तो क्या ऑप्शनल है, तो एबीसीडी टिक करना है, उसमें दिक्कत नहीं है। क्या लिखने वाला होता है बेटा, बोर्ड में एग्जाम में दिक्कत आती है। आप नहीं नोट कर लेते नीचे के ऑप्शन, नहीं नहीं पूरा नोट किया करो। क्योंकि जब आपके सामने रियल क्वेश्चन आएगा ना, तो आपके साथ प्रैक्टिस पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ सॉल्व करना है, ठीक है। जब आपके सामने रियल क्वेश्चन आए तो आप खुद आसानी से सॉल्व कर सको कि कहाँ से क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे ऑप्शन ही गलत रीड करते हैं, सिली मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक समझते हैं, कई बार क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, बहुत बच्चे हैं कई बार करते हैं गलत मिस्टेक, आंसर पता है, क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर मिस्टेक हो गई। इसे लिख लिया बेटा आपने, आंसर क्या आएगा, फोर्थ आएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो नॉट द ईयर, आप जब नियर ईयर नॉट इसलिए रखेगा ताकि आपको कभी भी नोट करना तो आसान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 का क्वेश्चन है, 2016 में क्वेश्चन आया था।
राइट आंसर इज सी। आपका अब न्यू टॉपिक है फॉर्म्ड एलिमेंट्स और ग्रेन्यूल्स, मतलब ग्रेन्यूल्स को फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है, एलिमेंट्स जो होते हैं। ब्लड कार्पल्स आर फाउंड फ्लोटिंग इन प्लाज्मा, मतलब जो आपके ब्लड कार्पल्स होते हैं, इट मे बी लाइक योर डब्ल्यूबीसी और इट मे लाइक ए आरबीसी। तो ब्लड कार्पल्स होते हैं प्लाज्मा में फ्लोट कर रहे होते हैं, क्योंकि तैर रहे होते हैं। दे आर 45%, 55% क्या होता है प्लाज्मा, 45% क्या होगा कार्पल्स, राइट। अगर आपको इस कार्पल्स मतलब ब्लड में इन ब्लड कार्पल्स की परसेंटेज को चेक करना कहलाता है हेमाटोक्रेट। इंपॉर्टेंट है हेमाटोक्रेट, आपके मेडिकल में भी लिखा रहता है हेमाटोक्रेट टेस्ट। ब्लड में ब्लड कार्पल्स की नंबर को परसेंटेज को चेक करना हेमाटोक्रेट कहलाता है, और जिस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं चेक उसे हेमाटोक्रेटिक इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कई बार ब्लड, आपने कई ब्लड टेस्ट होता है, आपका ब्लड लिया जाता है सिरिंज में लेते हैं, काफी सारा पूरा सिरिंज में ब्लड लेते हैं, फिर क्या करते हैं उसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, ठीक है, डालते हैं, फिर क्या करते हैं तो सर एक मशीन में मिक्स करते रहते हैं। हाँ, मिक्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं, घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, नीचे आरबीसी डब्ल्यूबीसी बैठ जाती है, ऊपर बचता है प्लाज्मा। क्या बचता है? प्लाज्मा। उस प्लाज्मा में चेक करते हैं कौन सा इंफेक्शन है, ठीक है। अब जो प्लाज्मा बचेगा ना ऊपर येलो कलर का होगा। आ गया फाइनली? चलो अच्छी बात है, कैसे ना कैसे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अभी बेटा मैंने क्या कहते हैं जो आधा घंटा पढ़ाया वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। नया टॉपिक शुरू ही किया था मैंने ग्रेनुअल्स के बारे में, प्लाज्मा पूरा हो गया था तो ग्रेनुअल्स मैंने शुरू ही किया था, ठीक है। देखिए ब्लड कार्पल्सेस आपके प्लाज्मा में फ्लोट होते हैं और इनका परसेंटेज कितना होता है? 45% होता है। कितना होता है? 45%। 55% क्या होता है? प्लाज्मा। ब्लड में ब्लड कार्पल्सेस के नंबर को परसेंटेज को चेक करना क्या कहलाता है? हेमाटोक्रेट। हेमाटोक्रेट कहते हैं, हेमाटोक्रेट कहते हैं, ठीक है। ब्लड कार्पल्सेस के 3 टाइप के होते हैं। आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्सेस, उसका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स। दूसरा क्या होता है? व्हाइट ब्लड कार्पस, उसका नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। और लास्ट है ब्लड प्लेटलेट्स। ल्यूकोसाइट्स में देखा आप एक टेस्ट होता है टीएलसी, नाम सुना है? क्या होता है पूरा नाम? हाँ, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, देखा होगा टेस्ट आपने, नाम तो सुना है, टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अगर आपसे कहते हैं हिमोटोक्रेट टेस्ट कराइए, हिमोटोक्रेट टेस्ट का मतलब उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों आएगा। जैसे डेंगू का टाइम होता है, डेंगू में क्या कम हो जाता है? प्लेटलेट्स कम हो जाता है डेंगू के अंदर, ठीक है। हम पढ़ेंगे डेंगू में प्लेटलेट कैसे कम हो जाती है, ठीक है। ओके, ये आपके आरबीसी के आपको किसका डायग्राम है? एनसीईआरटी का, ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। और सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है? क्या है? ग्रेन्यूल्स की बात कर रहा हूं मैं, आरबीसी होती है, ठीक है। अब ये जो आरबीसी है बेटा आपकी, ये आरबीसी है, सबसे हाई कॉन्सेंट्रेशन में होती है। फिर क्या है आपका? प्लेटलेट्स। और ये क्या है? ल्यूकोसाइट। जो इनके कितने टाइप है? इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। ये जो है ना टी और बी, ये एक ही के पार्ट है लिम्फोसाइट्स के। इसके पार्ट है लिम्फोसाइट्स के। अभी जैसे कोरोना वैक्सीन लगी थी, इस कोरोना वैक्सीन के अंदर हमारे जो इम्यूनिटी डाली जाती है ना बॉडी के अंदर, एक्चुअली बी और टी लिम्फोसाइट से डाले जाते हैं, ठीक है, ताकि जब भी कोरोना का इन्फेक्शन हो तो हम से लड़ सके। नेक्स्ट अब शुरू करते हैं आरबीसी। आरबीसी का दूसरा नाम याद रखना, इरिथ्रोसाइट्स। ओके, दे आर दी मेन कार्पल्सेस, क्योंकि इनका नंबर कितना होता है? 99%। अब याद रखना काफी जगह 99 है, किसी का 96 है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है कितनी? 99%, ठीक है। तो एनसीईआरटी की वैल्यू याद रखना। दे आर द नॉन न्यूक्लिएटेड। क्या इसका मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नहीं होता? हीमोग्लोबिन, ओके चलो बताता हूँ आपको मैं। स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है, डिस्कॉइडल या बाइकॉन्केव। स्फेरिकल मतलब इस तरह से गोला, मतलब सर्कल हो गया। डिस्कॉइडल मतलब इस तरीके का, ओके। और बाइकॉन्केव इस तरीके का, सॉरी, बाइकॉन्केव होता है मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से ये इस तरीके का बाइकॉन्केव होता है। क्या बेटा? नहीं, कॉन्केव होता है ये, ओके। तो ये अलग अलग, कौन सा? ये वाला कह रहे हो आप? अच्छा हाँ, नहीं नहीं, फिर ये हाँ सॉरी सॉरी, हाँ नहीं नहीं, आपका फिर बाइकॉन्केव है ना, तो बाइकॉन्केव ऐसा होगा, फिर सिकल सेल का हो जाएगा बाइकॉन्केव, ठीक है। एक और होता है डंबल शेप, वो आपकी बुक में नहीं लिख रखा, डंबल शेप। डंबल होते हैं ना, डंबल, डंबल होते हैं उस शेप के भी होते हैं ये,
अलग अलग, लेकिन एक्चुअली जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में या तो वो स्फेरिकल होगा या फिर डिस्पाइडल होगा, ठीक है, इसी शेप की होती है आरडब्ल्यूबीसी, ये इस देखिए, ठीक है, ये कौन सा शेप है, ये स्फेरिकल शेप है, लेकिन इनका जो बीच वाला पोर्शन होता है थोड़ा नीचे की तरफ रहता है, ये जो मिडिल पोर्शन है ना, ये मिडिल पोर्शन, ये जो मिडिल पोर्शन है ये थोड़ा सा बीचे की तरफ रहता है ये, ठीक है, ओके। A adult human adult man has average 5 million to 5.5 million of RBC per mm cube of blood. mm किसकी यूनिट होती है, mm क्यूब किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की है, mm क्यूब, mm वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर निकालोगे लेंथ इनटू वेट इनटू हाइट, तो तीनों मिलीमीटर में हो गए, तो क्यूब हो गया तीनों का, पर मिलीमीटर क्यूब का एक ब्लड की सिंगल ड्रॉप लेंगे, ब्लड का एक सिंगल ड्रॉप लेंगे, कितना पर मिलीमीटर क्यूब, उसमें कितना होता है आरबीसी, 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन, 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख होता है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। आरबीसी आर फॉर्म इन रेड बोन मैरो इन एडल्ट्स, एडल्ट्स में जो बोन मैरो होती है, बोन का बीच का स्पंजी पोर्शन होता है, क्या होता है, स्पंजी पोर्शन होता है, उस स्पंजी पोर्शन से आरबीसी बनती है। जैसे जो लोग चिकन खाते हैं वो बोन मैरो भी खाते हैं, हाँ आप खाते हो चिकन, आपको तो पता होगा, बोन का मैरो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, आपने चिकन खाता होगा तो पता होगा खाने में मतलब नहीं, वो क्या करते हैं, सक करते हैं, आपको पता है, बोन होती है, जैसे चिकन की बोन होती है, तो बोन के मैरो को सक करते हैं, उसमें क्या होता है, लिक्विड होता है और बहुत हाई अमाउंट में प्रोटीन होता है उसमें, बहुत अच्छा होता है बोन मैरो, बहुत हाई अमाउंट, उसको सक करते हैं, बोन में नहीं खाते, बोन के मैरो को सक कर लेते हैं बीच में से, वो लिक्विड पोर्शन में रहता है, स्पंजी रहता है, आप खाने वाले जाने। Okay, RBC are devoid of nucleus in the most of the mammals are born by concave in shape. ध्यान रखना, are devoid of nucleus मतलब न्यूक्लियस उसके अंदर, अब होता है न्यूक्लियस इसके अंदर क्यों नहीं होता मैमल्स के अंदर, मैमल्स मतलब हम सब मैमल्स हैं, जैसे मैमलरी ग्लैंड्स होती हैं, आज ही बताया था मैंने तुम्हें, ओके, अब इनमें न्यूक्लियस क्यों नहीं होता, न्यूक्लियस इसलिए नहीं होता ताकि ये मैक्सिमम अमाउंट हीमोग्लोबिन को कैरी कर सके, और हीमोग्लोबिन जितना हाई होगा उतना ऑक्सीजन को कैरी करे, राइट, इनका नहीं एग्जाम्पल दे रखा है एग्जाम्पल्स का, ध्यान रखना, अगर आपसे पूछते हैं कि एक मैच्योर आरबीसी में नहीं होती, लेकिन जो आरबीसी बनती है उसके अंदर होती है, फिर बाद में न्यूक्लियस गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, ये कैसे होता है, रेड कलर होते हैं, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स, और इनमें जो प्रोटीन होती है वो हीमोग्लोबिन होती है, दैट्स व्हाई इसका हैंड द कलर एंड द नेम ऑफ दिस सेल, रेड कलर होता है, आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन में, जैसे हीमोग्लोबिन है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के अलावा कुछ नहीं होता, हीमो प्लस ग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम का मतलब क्या होता है, आयरन, आयरन कौन से स्टेज में होता है, Fe+2, तो होते हैं ना फेरोसोफेरिक, कौन से स्टेज में होता है Fe+2, और ग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन, तो प्रोटीन प्लस Fe+2 मिलकर क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन, इसलिए इसको कहते हैं आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब ऐसा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जिसमें क्या है, आयरन है, इसलिए इसका बेसिक कलर कैसा रहता है, रेड कलर रहता है। देखिए जो ब्लड है उसका रेड कलर किसकी जैसे, हीमोग्लोबिन का रेड कलर किसकी वजह से, आयरन की वजह से, समझ में आ गया। ए हेल्दी इंडिविजुअल में जो हीमोग्लोबिन का अमाउंट होगा 12 से 16 ग्राम होगा पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड में एक हेल्दी इंडिविजुअल में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा, हालांकि इट वेरी इन मेल एंड फीमेल, मेल में कम से कम ये 12 से 16 के आसपास होना चाहिए, मतलब 12 मिनिमम है, कम से कम इस जैसे आपकी जो एज है कम से कम 14 होना चाहिए पर 100 ml ऑफ हीमोग्लोबिन, लेकिन फीमेल के लिए लेवल चेंज हो जाता है, कितना किला, आधा किलो, आधा किलो मतलब, अरे आधा किलो पर एमएल पे काउंट करो, पर एमएल में फीमेल में अगर जो वेरी करता है ये अमाउंट वेरी कर जाता है, मैक्सिमम फीमेल में आपको 12 से 12.5 के आसपास मिल जाएगा, अगर किसी फीमेल में 11-12 भी है ना फीमेल में तो भी ठीक है, अगर एक फीमेल में 11-12 भी है तो भी ठीक है, लेकिन अगर हीमोग्लोबिन का लेवल फीमेल में 7 या 8.5 के आसपास रह गया तो बहुत ज्यादा डाउन है। चेक कराया कभी हीमोग्लोबिन लेवल, आपने किया कभी, जैसे नॉर्मल का ब्लड टेस्ट हो हीमोग्लोबिन तो टेस्ट होता ही है, कितना लिखा रहेगा उसमें हीमोग्लोबिन कितना पास, कितना कितना ग्राम हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन कम होने का मतलब है कि आपकी डाइट सही नहीं है, हीमोग्लोबिन कम इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी की डाइट सही नहीं है, तो हीमोग्लोबिन कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो डाइट लेने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। द मॉलिक्यूल प्ले सिग्निफिकेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी होती हैं, ठीक है, ओनली O2 मत बोलना,
दोनों ही होती है, वही कह रहा हूँ। कभी बच्चों से रेस्पिरेटरी गैसें, हम रेस्पिरेशन तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी हुई? क्योंकि O2 को भी हीमोग्लोबिन O2 को भी कैरी कर सकता है और CO2 का, हालांकि O2 को ज्यादा अमाउंट में कैरी करता है और CO2 को कम अमाउंट में कैरी करता है। आरबीसी हैव एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज, आफ्टर दैट दे डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान। यहाँ की तरफ होता है यहाँ की तरफ होता है स्प्लीन, आरबीसी स्प्लीन यहाँ की तरफ, तो बिल्कुल रेड कलर का होता है। कई बार क्या होता है, जब कई बार लोग जो फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, अगर फुटबॉल गलती से यहाँ लग जाए तो स्प्लीन डैमेज हो जाता है, स्प्लीन जो होता है रप्चर हो जाता है। और स्प्लीन अगर रप्चर हो गया उसके बाद, या क्या स्प्लीन रप्चर हो गया तो इसके ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है या बचाना मुश्किल हो जाता है? हाँ, तो उसको भी ट्रीट करना पड़ता है। The absence of nucleus allow the red blood cells to contain more hemoglobin, hence all the internal space is available for oxygen transport in body to the tissue। बता आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? ताकि सारा स्पेस में क्या भर जाए? हीमोग्लोबिन, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सके। ये देखिएगा, एडल्ट हीमोग्लोबिन आर द एम न्यूक्लियस एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर रीड कर लीजिएगा। अब नॉन न्यूक्लियेट बोलो एन न्यूक्लियेट बोलो, एक ही बात है, न्यूक्लियेट नहीं है बस। ओके कौन सा आपको नॉर्मल हीमोग्लोबिन में ऐड है, तो एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपके आरबीसी में जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन एडल्ट हीमोग्लोबिन में लिखा हुआ है, इसलिए लिख रखा है क्वेश्चन, क्योंकि जो एम्ब्रियो स्टेज में होता है ना उसके आरबीसी में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन, मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। इसमें आपकी कोशिका सॉरी आपकी सेल थ्योरी, ओके वो भी आ जाता है, सेल थ्योरी भी है, एंड एज वेल एज इसमें ये भी जो आपने पढ़ा भी। ओके आपने सी बोला बेटा? ओके और कुछ आपके साइड से कोई आइडिया? सर सी होगा। ओके सी, एनी अदर्स? कुछ तो बोलो, कुछ समझ नहीं आया। हाँ अर्षित, नहीं एक ही ऑप्शन होता है बेटा। हाँ बोले, तुम्हारा कोई अलग ही है, चलिए बहुत, हाँ चलिए इसका आंसर आएगा सी। पहले आप वन बाय वन ऑप्शंस को वेरीफाई कर लो। दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस। बेटा आरबीसी के अंदर जब न्यूक्लियस ही नहीं होता तो डिवीजन किसका होगा? जब सेल डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस डिवीजन होता है, क्रोमोसोम डिवीजन होते हैं। क्रोमोसोम कहाँ होता है? तो न्यूक्लियस नहीं तो क्रोमोसोम कहाँ आएंगे? जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो क्रोमोसोम नहीं होंगे, जब क्रोमोसोम नहीं तो डिवीजन नहीं होगा, तो ये तो मतलब है ही नहीं। दूसरा सोमेटिक सेल्स, सोमेटिक सेल्स क्या होती है? दो टाइप की सेल्स होती है, सोमेटिक सेल्स होती है, सेक्स सेल्स। सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं? जो आपकी बॉडी के फीचर्स को बनाती है। सेक्स सेल्स क्या होती है? जो सेक्स ओरिएंटेशन को डिसाइड करती है। अब इसके अंदर कोई क्रोमोसोम ही नहीं है, क्रोमोसोम नहीं है तो डीएनए नहीं होगा, डीएनए नहीं होगा तो कोई जीन नहीं होगी, जीन नहीं होगा तो किसके बनाए, किसके फीचर को बनाएंगे? तो पार्टिसिपेट करेंगे किसको इसके बनाने में? इनमें कोई जीन होगा? नहीं समझ में आपको आशित? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम किससे बना होता है? डीएनए से, और डीएनए में क्या होता है? जीन्स होती है। जीन क्या बनाती है? उसके फीचर को डिसाइड करती है कि वो दिखता कैसा है, राइट? सोमेटिक सेल्स उसको कहते हैं। अब जब उसमें क्रोमोसोम ही नहीं है तो सोमेटिक होने का मतलब ही नहीं बनेगा। फिर क्या आरबीसी में कोई जीन होगी? जब जीन नहीं होगी तो अब वो सेल किसी के फीचर को डिसाइड करेगी, तो ये सोमेटिक सेल्स भी नहीं है, और सेक्स सेल तो है नहीं है। आरबीसी से कोई मेल फीमेल तो बन नहीं जाता, राइट? क्योंकि दोनों में होती है आरबीसी। तीसरा, दे डू नॉट, दूसरा आएगा दे डू नॉट मेटाबोलाइज। अब मेटाबॉलिज्म के लिए क्या चाहिए? मेटाबॉलिज्म के बाद एनर्जी बनती है। मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। मेटाबॉलिज्म होता है क्या? जो सेल के अंदर, जो साइटोप्लाज्म के अंदर रेस्पिरेशन चल रहा हो, ठीक है, वही मेटाबॉलिज्म में आता है। मान के चलो रेस्पिरेशन का एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने क्या बोला, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस में डीएनए नहीं है, और डीएनए ही सभी तरह के सेल ऑर्गन बनाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, और जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं तो रेस्पिरेशन कैसे करेंगे? समझ में आ गया? तो ये भी नहीं है। इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये सही है। तो मतलब ये ऑप्शन गलत है, पहला, तीसरा और फोर्थ सही है। समझ में आ गया? जो लिख रखा है ना सोमेटिक सेल्स, ये गलत स्टेटमेंट है, सोमेटिक सेल्स भी नहीं होगी, ये मतलब सोमेटिक सेल्स और सेक्स सेल दोनों ही नहीं है। क्लियर हो गया? हाँ
इनको बेटा ये सेल्स एक्चुअली क्या होती है, ये सेल्स मैच्योर सेल्स होती है, ये तो खत्म हो तो मरती रहती है, ये खत्म हो मरती रहती है। आ गया? राइटिंग के राइटिंग के अकॉर्डिंग चेंज करना, वो फ्रेंच में लिखता है, ठीक है? तो इसकी राइटिंग के अकॉर्डिंग चेंज करना, आप अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर लो। हाँ 3 पे छोड़ दो। आपसे डाइजेस्ट सिस्टम क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं? हो रहे हैं? डाइजेस्ट सिस्टम में चक्कर में अच्छा हुआ। आपके भी डाइजेस्ट सिस्टम के हो गए क्वेश्चन सॉल्व? आपसे करवाने पड़ते हैं क्वेश्चन, अगर आपको ना बोलो ना तो भूल भी जाओगे, क्वेश्चन बैंक भी है कोई। जेनेटिक्स ऑफ पेडिग्री समझ में आ गया आपको? आपको नहीं है पेडिग्री? वो ऐसे ही टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड लेवल पे आ रहा है क्वेश्चन आने में। हाँ चिंता मत कर, बोर्ड लेवल में क्वेश्चन नहीं आने वाला। इसमें बड़े नोट कर लो। अच्छा पहले नोट करो बातें। अरे तो पहले नोट तो करो, संडे का संडे को देख लेंगे, पहले अभी क्लास तो नोट कर लो। अरे हाँ तो मैं समझ गया वो किसके बोलते थे। कौन ले रहा है क्लास आपकी? ठीक है फिर आ जाना, मैं भी ले लूंगा, क्या होगा। अरे वहाँ ही रहे तो फिर क्या खाली बैठे क्या करूँगा, मैं भी ले लूंगा 1-2 घंटा। देख लें पहले, आप तुम पहले करते हैं वही मैनेज हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, मैनेज हो जाएगा, चिंता मत करो। कोर्स पूरा कराने के लिए गया होगा ना सर ने? जल्दी करो बेटा भी। डॉक्टर देखना, आप डॉक्टर पे जाओगे ना, वहाँ पे लिखा रहेगा, इनके पास रहेगा हेमाटोक्राइट इंस्ट्रूमेंट। अभी जाओ ना हॉस्पिटल ऐसे घूमते फिरते, तो वहाँ पे देखना हेमाटोक्राइट इंस्ट्रूमेंट लिखा रहेगा, जो काउंट करता है, उसमें नंबर सेल्स कितनी है ना, आरबीसी कितनी है, डब्ल्यूबीसी कितनी है, डब्ल्यू में ल्यूकोसाइट्स कितने हैं, वहाँ पे हेमाटोक्राइट से काउंट करते हैं, उसमें नंबर लिखा जाता है। एक आता है ना ग्राफ, कई बार आप जाओगे ग्राफ भी बना के देते हैं, कई बार वो ये इतना इतना ग्राफ बना के देंगे, तो कई बार नंबर पूरा लिखा आता है ना, हेमाटोक्राइट से करते हैं काउंट। चलिए सही नोट। लिखिए आपने, लिखिए बेटा। नाउ ड्रॉ द डायग्राम, दोबारा बना लो। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम कभी नहीं भूला जाता। कुछ नहीं बनाना, ये जो रेड कलर का है वो आरबीसी, ऐसे डॉट 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 छोटे छोटे प्लेटलेट्स,
एंड ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, हालांकि जो इसके अंदर जो लॉब्स है ना, ये बनाने की भी नीड नहीं है, जैसा भी अभी वैसा है नॉर्मली बना लिम्फोसाइट है। हाँ सर्कल सर्कल बना दो, सर्कल 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 बना दो, तो बनाओ सर्कल सर्कल बनाओ। बनाओ बेटा, इस सर्कल सर्कल पेपर में आएंगे, ध्यान रखना। ऐसे पेपर कभी भी कैसे भी हो सकता है, जो बनाने वाले पेपर सेटर है वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है।